आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है, तो ये कहानी उन्हीं के नज़रिए से शुरू करते हैं। मेरा नाम आदित्य है। आज मैं आपको मेरे और मेरे भाई के साथ घटी एक सच्ची और डरावनी कहानी बताना चाहता हूँ। उस घटना के बाद मेरा भाई मरते मरते बचा था। उस समय मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था और मेरा भाई 12वीं में। हम दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ने जाते थे। वो स्कूल गांव से थोड़ी दूर पड़ता था, जंगल की तरफ। स्कूल से हमारा घर यहीं कोई 1 किलोमीटर दूर था। हम दोनों भाई पैदल ही स्कूल जाते थे। ये उस दिन की बात है जब मैं और मेरा भाई स्कूल के बाद हम दोनों बाकी बच्चों के साथ स्कूल से थोड़ी दूर एक खाली मैदान में खेलने लगे। खेलते खेलते हमें पता ही नहीं चला कि कब शाम के 7 बज गए। वे सर्दियों के दिन थे और अंधेरा भी जल्दी हो जाता था। जब हमने देखा कि अंधेरा हो गया है तो हमने अपने अपने स्कूल बैग उठाए और जल्दी जल्दी घर की ओर भागने लगे। मैंने भाई से कहा कि आज हमें खूब डांट पड़ने वाली है, क्योंकि हम दोनों काफी लेट हो गए थे। हम दोनों घर की ओर जा रहे थे कि हमें रास्ते में शमशान के पास एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उस आदमी ने अपने आप हाथ में काली मटकी पकड़ी हुई थी। उसने अपने आप को एक काली शॉल से कवर कर रखा था। उसके हाथ में वो छोटी सी मटकी देखकर हम दोनों डर गए। वो आदमी उस मटकी को लेकर शमशान के अंदर जा रहा था। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। मैंने भाई को कहा, वीर, चलो यहां से, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो घर चलते हैं। पर वीर ने मेरी बात नहीं सुनी और वह शमशान की ओर जाने लगा। मैंने वीर को रोकने की कोशिश की। वीर, कहाँ जा रहा है? चल, हमें देर हो रही है, इस वक्त शमशान में जाना ठीक नहीं है। परंतु वीर तो जैसे मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। निराश होकर वीर के पीछे पीछे जाने लगा। हम दोनों एक पेड़ के पीछे छुप गए और उस आदमी को देखने लगे। वो आदमी आसपास अपने चारों ओर देख रहा था कि उसे कोई देख तो नहीं रहा है। जब उसे संतुष्टि हो गई कि उसके आसपास कोई नहीं है, वो आदमी नीचे बैठ गया और उस मटकी को उसने नीचे रख दिया और पास ही में जल्दी जल्दी वो गड्ढा खोदने लगा। हम दोनों बस लगातार आंखें फाड़े उस आदमी को घूरे जा रहे थे। गड्ढा खोदकर उस आदमी ने उस मटकी को उस गड्ढे में रख दिया और उस गड्ढे को भर दिया। वो आदमी अचानक से खड़ा हुआ और एकदम से शमशान के बाहर की ओर जल्दी जल्दी भागने लगा। हम दोनों उसे ऐसे भागते हुए देखकर डर गए। जब वो आदमी वहां से चला गया तो मैंने वीर से कहा, भाई, चलो यहां से, हमें घर जाना चाहिए। परंतु वीर ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उसने उंगली का इशारा करते हुए मुझे चुप रहने को कहा और वीर उस मटकी की ओर बढ़ने लगा। वीर पास जाकर उस गड्ढे को खोदने लगा। मैंने वीर को रोका, लेकिन वीर कहाँ मानने वाला था। वीर ने गड्ढा खोदकर उस काली और छोटी सी मटकी को बाहर निकाल लिया। वीर, इस मटकी को वापस रख दे भाई, ये ठीक नहीं है।
ये कोई जादू टोना लगता है। रुक जा आदि, तू चुप हो जा। देखते हैं जरा इस मटकी में ऐसा क्या है जो वो आदमी इसे यहाँ पर गाड़ कर गया है। और उस आदमी को देखा तूने, वो काफी डरा भी हुआ था। वीर उस मटकी को खोलने लगा और जब हम दोनों ने उस मटकी के अंदर देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मटकी के अंदर एक काली गुड़िया थी जिसके अंदर बहुत सारी सुइयां चुभी हुई थी और कुछ मिठाइयां भी, और एक नींबू जिसके अंदर भी कुछ सुइयां चुभी हुई थी। और उस नींबू के ऊपर लाल लाल बिल्कुल गाढ़ा सिंदूर लगा हुआ था। वीर ने उस गुड़िया को अपने हाथों में उठा लिया। ये क्या कर रहा है वीर? उसे रख दे, वापिस रख दे उसे। वो कोई जादू टोने वाली गुड़िया है। वीर रख दे उसे और चल यहां से घर। परंतु वीर पर तो जैसे मेरी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने उस गुड़िया को एक सुई उस गुड़िया से निकाल ली। जैसे ही वीर ने उस गुड़िया से सुई निकाली, एक काला घना साया उस गुड़िया से निकल गया। उस साये को देखकर हम दोनों डर गए और पीछे की ओर गिर गए। वीर ने मटकी को वहीं फेंक दिया और हम दोनों वहां से भागने लगे। भागते भागते हम दोनों घर आ गए। घर आते ही मम्मी पापा से हमें खूब डांट पड़ी क्योंकि हम बहुत देर से आए थे। उन्होंने हमसे पूछा, परंतु हमने उस बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर डांट सुनने के बाद हम दोनों खाना खाकर चुपचाप सो गए। अगले ही दिन मैंने देखा कि वीर भैया की तबीयत खराब हो गई। वो अचानक से इतने कमजोर हो गए थे, उनकी बिस्तर से उठने की भी हिम्मत नहीं थी। दिन प्रतिदिन वीर भैया की तबीयत और भी खराब होती जा रही थी। माँ और पापा दोनों परेशान थे। हमने आसपास के सभी डॉक्टरों को उन्हें दिखा लिया, परंतु वीर की हालत में कोई भी सुधार नहीं आया था। हट्टा कट्टा वीर अब सूख कर काटा हो गया था। एक रात जब हम वीर के साथ ही एक कमरे में सो रहे थे तो अचानक रात में बिस्तर जोर जोर से कांपने लगा। मेरी आंखें खुल गई। मैंने जब माँ पापा की ओर देखा तो वे दोनों सो रहे थे। मैंने फिर वीर की ओर देखा तो मैंने देखा कि वीर अपने बिस्तर पर पड़ा कांप रहा है। वीर को ऐसे कांपता हुआ देखकर मैं डर गया। वीर बिस्तर पर पड़ा पड़ा हिल रहा था और गुर्रा रहा था। वीर के मुंह से काला काला धुआं निकल रहा था। वीर की आंखें पलट गई थी। मैं जोर जोर से चीखने लगा, माँ माँ माँ। मेरी चीखने की आवाज सुनकर मम्मी पापा उठ गए। मैं जल्दी से माँ के गले लग गया और माँ से लिपट गया। माँ, ये भाई को क्या हो रहा है? माँ देखो। जब मम्मी पापा ने देखा तो वे भी डर गए। वीर बिस्तर पर पड़ा पड़ा कांप रहा था। मम्मी पापा वीर के पास गए और उसे जगाने लगे। वीर, वीर बेटा, क्या हुआ तुम्हें? वीर, आंखें खोलो। तभी वीर ने अचानक से मम्मी पापा को दूर झटक दिया। मैं वीर नहीं हूं। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी।
खौफनाक आवाज सुनकर मम्मी पापा डर से कांपने लगे। मम्मी ने मुझसे पूछा, मुझे गले लगा लिया। जैसे तैसे हमने वो रात गुजार ली। पूरी रात वीर तड़पता रहा और हम बस उसे देखते रहे। अगले दिन मम्मी ने मुझसे पूछा, आदि आदि बेटा क्या हुआ? क्या तुम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में कुछ किया? कहीं तुम कुछ ऐसी जगह पर तो नहीं चले गए जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए? मैं डरा हुआ था। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मेरे हाथ पांव कांपते देखकर पापा ने मुझसे पूछा, आदि आदि बेटा बताओ, कहाँ गए थे तुम पिछले दिनों? ये वीर को हो क्या गया? पापा के पूछने के बाद मैंने उन्हें डरते डरते वो सारी घटना बता दी जो उस शाम को हुई थी। मम्मी पापा सब कुछ सुनकर हैरान हो गए और वे भी डर गए। तभी पापा ने कहा, तो तुम दोनों वीर का ध्यान रखो। मैं पास के गांव से तांत्रिक बाबा को लाता हूँ। पापा तांत्रिक को लेने चले गए और हम दोनों वीर भैया के पास आकर बैठ गए। वीर भैया अब ठीक थे। उन्होंने अपनी आंखें खोल दी थी। मम्मी, आदि आदि मैं मरने वाला हूँ। वो चालू वो मार देगी मुझे। वीर, कौन मार देगी तुम्हें? बेटा, हम तुम्हें बचा लेंगे। तुम घबराओ मत। मम्मी वीर की हालत देखकर रोने लग गई थी और मैं भी वीर का वो उधड़ा हुआ चेहरा देखकर आंखों में आंसू भरे हुए था। तकरीबन शाम के 8 बजे पापा तांत्रिक को लेकर आए। जैसे ही तांत्रिक ने घर में प्रवेश किया, वीर फिर से गुर्राने लगा। वीर बिस्तर पर पड़ा पड़ा थर थर कांपने लग गया था। उसके मुंह से बड़ी ही खौफनाक आवाजें आ रही थी। इसे वापिस भेज दे, वरना ये वीर नहीं बचेगा। हाँ, मार दूंगी इसे मैं। तांत्रिक जैसे ही कमरे में आया तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे आभास हो गया था कि वीर के पीछे कुछ बड़ा ही शैतानी साया पीछे लगा हुआ है। तांत्रिक वीर के पास आ गया और उसने वीर के सर पर हाथ रख दिया। तांत्रिक बाबा की आंखें बंद थी। कुछ समय बाद एकदम से वो वीर से पीछे हट गए। उनकी आंखों में डर हम सबको दिखाई दे रहा था। बड़ा ही खौफनाक जादू टोना लगा है इस लड़के को। महा ठुआ छेड़ा है इसने। कोई शमशान में महा ठुआ कर गया था और इसने उसे निकाल लिया। अब उसकी आत्मा इसके पीछे लग गई है। बाबा, तो क्या कोई उपाय नहीं है इस आत्मा को भगाने का? उपाय तो है, पर बहुत कठिन उपाय है। तुम्हें उसी शमशान में जाना होगा और उस मटकी में रखी उस सुई को वापिस चुभोना होगा। मैं इधर मंत्रों के जाप से उस आत्मा को वापिस बांधूंगा। तुम्हें उस मटकी को घर पे लाना है। हम तभी उस आत्मा को उसके अंदर वापिस कैद कर सकते हैं। ठीक है बाबा, मैं जाऊंगा, परंतु याद रहे ये इतना भी आसान नहीं है। रात के 12 बजे
शमशान की ढेरों आत्माएं तुम्हें रोकेंगी, परंतु मैं ये ताबीज तुम्हें देता हूँ, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। वे तुम्हें वीर की आवाज में ही तुम्हारा मार्ग भटकाने की कोशिश करेंगे, परंतु तुम्हें बस उस मटकी को लेकर चुपचाप वहां से आ जाना है और किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है बाबा, ये तुम्हें आज रात को ही करना होगा, क्योंकि वीर के पास ज्यादा समय नहीं है। वो आत्मा कल अमावस्या है, और अगर अमावस्या तक हमने उसे नहीं रोका तो वो वीर को मार देगी और उसे अपने साथ ले जाएगी। उसी रात तकरीबन रात के 11 बजे पापा घर से निकल गए। मैं मम्मी से लिपटा बस तांत्रिक बाबा की ओर ही देख रहा था। तांत्रिक बाबा लगातार मंत्रों का जाप कर रहे थे। उन्होंने अपने बाहर एक आटे का घेरा बना दिया था। उसके ऊपर कुछ नींबू, आसपास कई तांत्रिक विद्याएं वाली चीज उन्होंने रख दी थी। मैं छोटा था, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था। मैं बस डरा सहमा अपनी मम्मी से लिपटा हुआ था। अचानक से वीर भैया गुर्राने लगे। वीर भैया को गुर्राते हुए देखकर मैं और माँ दोनों सहम गए। उस तांत्रिक ने जोर से आवाज करते हुए कहा, छोड़ दे, इस बच्चे को छोड़ दे। क्या बिगाड़ा है इसने तेरा? छोड़ दे इस मासूम बच्चे को। ये तांत्रिक, इसने मेरा महाठुआ छेड़ा है। मैं उसके अंदर कैद थी, इसने मुझे निकाला है। और तू कितना भी कोशिश कर ले, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी इसे मैं। अचानक से वीर का मुंह पूरा खुल गया। उसके हाथ पांव अकड़ गए, मानो वीर को दौरे आने लग गए हो। वीर की ये हालत देखकर हम दोनों रोने लग गए थे। तांत्रिक बाबा ने हमारी ओर हाथ से इशारा किया, चुप हो जाओ, तुम सब बिल्कुल चुप हो जाओ, वरना मैं इस आत्मा को कैद नहीं कर पाऊंगा। तकरीबन रात के 1 बज चुके थे और तब पापा वापिस घर आए। उनके हाथ में वो मटकी थी, वही मटकी जो उस रात हमने शमशान में देखी थी। उस मटकी को देखकर मैं और भी ज्यादा डर गया और मम्मी से लिपटकर उनके आंचल में छिप गया। तांत्रिक बाबा ने उस मटकी को उस आटे के बने घेरे में रखवाया और उन्होंने उसी काली गुड़िया को उस मटकी से बाहर निकाला और कुछ मंत्रों का जाप करते हुए उसके अंदर एक और पिन चुभोने लगे। पास ही रखे नींबू को उन्होंने काटकर उस गुड़िया के ऊपर फेंक दिया। मैं हैरान था। जैसे जैसे तांत्रिक उस नींबू को निचोड़ रहा था, लाल गाढ़ा खून जैसा कुछ उस नींबू से निकल रहा था। हम तीनों के होश उड़े हुए थे। इन नींबू से खून कैसे निकल सकता है? परंतु वो कोई साधारण नींबू नहीं था, वो शैतानी काली शक्तियों से भरा हुआ नींबू था। छोड़ दे इस बच्चे का शरीर और आ जा इसके अंदर। जोर जोर से कराहने की आवाज आने लगी। अचानक से वीर अकड़ते हुए बिस्तर से
2 फुट ऊपर उठ गया। वीर का पूरा मुंह खुल गया और एक काला साया वीर के अंदर से निकला। वो काला धुआं उस गुड़िया के अंदर समा गया। जैसे ही वो उस गुड़िया के अंदर समाया, तांत्रिक बाबा ने उसे जल्दी से मटकी के अंदर रख दिया और उस मटकी को एक लाल कपड़े से बंद कर दिया। जैसे ही वो मटकी बंद हुई, वीर वापिस से बिस्तर पर आकर गिर गया। हम तीनों वीर की ओर भागे। वीर का शरीर मानो बेजान हो गया था। वो पूरी रात वीर को होश नहीं आया। अगली सुबह जब वीर ने अचानक से अपनी उंगलियां हिलाई तो हम सभी खुशी के मारे झूम उठे थे। वीर को बैठाकर उसे पानी पिलाया। इतने दिनों में वीर इतना कमजोर हो गया था कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। तांत्रिक बाबा ने कहा, मैंने इसके ऊपर से ठुआ उठा लिया है। अब कोई फिक्र नहीं है, ये बच्चा बिल्कुल ठीक है। इस मटकी को हमें वहीं पर जाकर वापस दफनाना होगा जहां से ये निकाली थी। पापा और वो तांत्रिक वापिस से शमशान में उस मटकी को गाड़ने के लिए चले गए। उस दिन के बाद से वीर दिन पर दिन ठीक होता गया। कुछ ही दिनों में वीर बिल्कुल ठीक हो गया था, परंतु वो खौफनाक घटना मैं जब भी याद करता हूं तो हमारी रूह कांप उठती है, क्योंकि मेरा भाई वीर उस रात मरते मरते बचा था। हमारी एक छोटी सी गलती वीर की जान ले सकती थी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगले हफ्ते जल्दी मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।